आरसीपी के इस्तीफे के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। आरसीपी सिंह के हमले का जेडीयू की तरफ से जवाब दिया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पहचान सीएम नीतीश ने ही बनाई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आरसीपी ने जेडीयू को डूबता हुआ जहाज कहा था। इस पर ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज नहीं बल्कि दौड़ता हुआ जहाज है। ललन सिंह ने कहा आरसीपी का तन जेडीयू में था लेकिन मन कहीं और था। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है? केयर टेकर मालिक हो जाता है? लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है। हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में ये पता चल जाए। फिर क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है विकास की, लंबी लकीर खींची। अब अगर आप उसको पार करना चाहते हो तो उसके नीचे कोई लंबी लकीर खींचो। उस लकीर को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हो? और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था। इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। तो जब तन और मन अलग अलग जगह पर था तो देर सवेर तो जाना ही था उनको। इसमें कहां कोई दो रहा है? अभी जेडीयू मंत्रिमंडल में काहे के लिए हम शामिल हो? क्या जरूरत है? किस बात की आवश्यकता है? 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं हों। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। वो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया जुड़ चुके हैं। उनके पास रुक करते हैं न्यूज और उनसे जानते हैं। माफ कीजिएगा अरुण जी, अगर बात करें जिस तरीके से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार का जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है और जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने जो बयान दिया था जेडीयू को लेकर डूबता हुआ जहाज कहा था, उसको लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और कहा जाए कि जेडीयू जो अध्यक्ष ललन सिंह ने भी यह कहा है कि जो जेडीयू डूबता हुआ जहाज नहीं बल्कि दौड़ता हुआ जहाज है। देखिए, निश्चित रूप से आरसीपी सिंह मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई है और ललन सिंह ने कई तरह के आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि आरसीपी सिंह जो है वो दूसरा चिराग बनने जा रहे थे, यानी जेडीयू में रहकर ही जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे थे। इसीलिए जेडीयू ने उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है और उन्हें उनसे किनारा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरसीपी अब स्वतंत्र हैं, वो जहां जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन जेडीयू के बारे में जो उनकी राय है वो सही नहीं है और जेडीयू डूबता हुआ जहाज नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ता हुआ जहाज है और जेडीयू आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। इस ललन सिंह के इस बयान के बाद आरसीपी सिंह ने भी पलटवार किया है और कहा है कि उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए काम किया है और अब अगर ये उन्हें किनारा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो संघर्ष करेंगे और उनके कैडर हर जिले में है, उन्होंने बूथ स्तर तक काम किया है और ये भी संभावना जताई है कि उनके रास्ते खुले हुए हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, यानी बीजेपी में भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ इस सरगर्मी के बाद जो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसी जो राजनीतिक दल है उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है। ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि आरसीपी सिंह जेडीयू में थे और अब जब वो जेडीयू से रिजाइन दे दिए हैं और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है
उसके बाद नीतीश कुमार ये बैठक कर रहे हैं, ये काफ़ी अहम है। दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और हम पार्टी ने भी अपने विधायक दलों की बैठक बुलाई है। इसलिए बिहार में राजनीतिक सियासी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि इस चर्चा को लेकर कोई अधिकृत रूप से बयान नहीं दे रहा है, जबकि बीजेपी की जो स्थिति है, बीजेपी के प्रदेश स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद या विधायक आरसीपी सिंह मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, यानी मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो कुछ लोग बता रहे हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। हालांकि इस बदलाव को लेकर जब ललन सिंह से बात की गई, सवाल पूछे मीडिया कर्मियों ने, तो उन्होंने कहा कि तत्काल जो है एनडीए की सरकार चल रही है और अभी ऐसा कुछ लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि बीजेपी ने जब पिछले दिनों उसकी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो जेडीयू के साथ मिलकर 2024 और 25 का चुनाव लड़ेगी। लेकिन जेडीयू के जो नेताओं का बयान है, उनका कहना है कि 24 और 25 में काफी देर है और उसमें क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। तो ये कहा जा सकता है कि एनडीए में भी अभी बहुत कुछ ठीक नहीं है और आरसीपी सिंह को मुद्दे को लेकर जिस तरह से जेडीयू ने कहा है कि उन्हें दूसरा चिराग बनाने की कोशिश हो रही है, यानी बीजेपी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। ऐसे में बीजेपी के नेता चुप हैं, वहीं जेडीयू आगे की रणनीति बनाने के लिए विशेष बैठक कर रही है। अब देखना होगा कि आगे 2-4 दिनों में बिहार की सियासी इसी तरह से कयासों पे चलती है या इसमें कुछ बड़ा उलटफेर भी होता है। बिल्कुल अरुण जी, आपने सही कहा, क्योंकि अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा उलटफेर राजनीतिक गलियारे में होता है, क्योंकि अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे देखना बेहद ही लाजमी होगा। तमाम बातचीत के लिए अरुण जी आपका शुक्रिया।